सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्या भावेन प्रमुदिते मनः दरे दुर्यः छनादासित सर्गे गुणगण समर्था सुखनिधि लमन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तथा महावीर स्वामी पतगामी महावीर स्वामी पतगामी भवतु महावीर स्वामी पतगामी भवतु गुरुवा पंथनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान की जय। एक राधिनाथ भगवान की जय। अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। द्वादशांजनमणि माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। कर गुरुदेव का जय। कर गुरुदेव का भव्य आत्माओं, अंतिम तृतीय भगवान महावीर जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर देवों ने विशाल समोसन लगाया और उस समोसरण के मध्यम बीचों बीच में सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी तीर्थंकर विद्यमान है। चारों तरफ 12 सभाएं लगी हुई हैं और प्रभु का दिव्य उपदेश हो रहा है। जो उपदेश सुनकर, जिस देशना को सुनकर एक पाषाण भी भगवान बनने का मार्ग अपना लेता है, ऐसी वो वीतराग वाणी, ऐसी वो जिन वाणी को हम लोग आज भी सुन रहे हैं। और सुनकर यदि जिनवाणी सुनने के बाद मन में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है तो समझना कहीं ना कहीं हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं भगवान महावीर के सिद्धांतों का आचरण करने के भाव बन रहे हैं। ऐसी वीतराग वाणी जिनका हम पीयूष पान कर रहे हैं, ऐसी जिनवाणी जयवंत हो। भव्य आत्माओं, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु आएगी, कल आए तो भी आएगी, आज आए तो भी आएगी और परसों आएगी तो भी आएगी। मृत्यु को आनी है, आपकी भी आनी और हमारी भी आनी है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसकी मृत्यु नहीं होनी हो। अटल है, अटल। और ऐसी मृत्यु को छोटा बालक हो या बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, एक दिन तो मृत्यु उसकी। और मृत्यु आने के लिए कितने दिन है? 7 ही दिन है। 7 दिनों में से एक दिन मृत्यु, 8वां दिन नहीं मिलेगा, 7 ही दिन। 7 दिन में ही तुम्हारी लाइफ, 7 दिन का जीवन है आपका और इन 7 दिनों में से एक दिन आपको मर जाना है। किंतु उन 7 दिनों में से कौन से दिन मरूंगा ये निश्चित नहीं, निश्चित तो है किंतु हमें पता नहीं है। मृत्यु निश्चित है और ऐसी मृत्यु को, जब मृत्यु निश्चित है तो फिर किससे डरता है? ये तुझे पता है मरना तो पड़ेगा। कितना ही जोड़ जोड़ के रख लेना, मरना तो पड़ेगा और मरना पड़ेगा तो पुनः जन्म भी लेना
पड़ेगा और इस जन्म मरण को करते 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 अनंत काल बीत गया, एक बार भी मुझे सुमरण करने की याद नहीं। इसलिए आचार्य समतभद्र स्वामी रतनकरण शाक्ताचार्य में कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रोजायम क्या निष्पत्ति कार्य धर्माए तनु विमोचन माहू सलेखना मारिया। एक ही श्लोक है और कितने दिन से सुन रहे हो, क्योंकि ये श्लोक आपकी मृत्यु के बारे में बता रहा है कि आपको मृत्यु कब करनी चाहिए, आपको संलेखना कब करनी चाहिए, आपको समाधि मरण कब धारण करना चाहिए और आपको किस समय, काला जी आपको किस समय गुरुओं के चरणों में जाकर संलेखना धारण करनी चाहिए। मुंह चलाने से काम, महाराज जी कभी उसने घर में कुछ किया ही नहीं था, कभी मंदिर आता ही नहीं था, कभी मुनियों के पास जाता ही नहीं था, कभी दान तक नहीं देता था, कभी घर में नमोकार मंत्र भी नहीं बोला और वो समाधि करने आ रहा है। अरे भैया यही तो बात आचार्य समतभद्र स्वामी कह रहे हैं, मरण तो निश्चित है किंतु मरण कब करने आना, तू संलेखना कब लेना, समाधि मरण कब करना। इस श्लोक में 122 नंबर के श्लोक में आचार्य यही तो कह रहे हैं कि तू संलेखना कब करना। अब मैं आपसे कह दूं राकेश जी संलेखना ले लो, आप राकेश जी संलेखना ले लो, राकेश जी संलेखना ले लो। हाँ श्रीफल तो भी संलेखना ले रहे। अभी तो महाराज मैं स्वस्थ हूं, अभी पांचों इंद्री मेरी काम कर रही है और डॉक्टर कह रहा अभी तो 50 साल और जिए होंगे। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं संलेखना कब लेना। जो श्लोक है 122 नंबर का, इसमें आचार्य समतभद्र स्वामी यही कह रहे हैं, मरण तो निश्चित है अनिल जी, मरण तो निश्चित है, छोड़ना तो अनिल जी, छोड़ना तो किसको किसको किसको, पहले कहते अपनों को। अरे भाई अपना है कौन, जब ये शरीर तेरा नहीं है तो तेरा अपना कौन है। जिस शरीर को तू इतना सजाता है, इतना खिलाता है, रात दिन तेरे साथ में रहता है, एक क्षण भी तेरे से अलग नहीं होता है। पत्नी अलग होती है, बच्चे अलग होते हैं, परिवार अलग होता है, किंतु तेरा शरीर कभी भी तेरे से अलग नहीं होता। वो शरीर कह रहा है जहां जा तू जाएगा संसार में तेरे साथ में हमेशा रहूंगा, नरक में जा तो भी तेरे साथ में हूं, देव गति में जाएगा तो भी साथ में जाऊंगा, और यदि पशु बन गया तो भी साथ में रहूंगा, और यदि मनुष्य बना तो भी साथ में रहूंगा। इसलिए वो शरीर कह रहा है मेरे बिना तो तेरा काम चलने वाला, और आत्मा भी कह रही है, यदि शरीर कह रहा है कि मेरे बिना तू संसार में नहीं रह सकता, तो आत्मा भी कह रही है कि हे मूर्ख शरीर, ये सोच ले जब जब मैं संसार में आऊंगा तो तुझे अपनाऊंगा ही अपनाऊंगा, तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तो नहीं, सिर्फ संसार में। जब ये शरीर जो हमेशा मेरे साथ में रहता है वो मेरा अपना नहीं, तो वो तुम्हारे अपने कहां से हो। इस बात पर आपका श्रद्धा है क्या कि ये शरीर मेरा छूटेगा। हाँ भैया शरीर छूटना है, शरीर छूटेगा पक्का। कैसे छूटेगा, मैं इन भैया से पूछ रहा हूं, चश्मे वाले भैया से, जब मृत्यु हो जाएगी। अरे मृत्यु के बाद शरीर कहां छूटेगा, मृत्यु के बाद तो तू ही छूट जाएगा, मृत्यु के बाद तो तुझे ये होश ही नहीं कि तू कहां छूटा। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं मृत्यु छोड़ेगी शरीर को कोई बड़ी बात नहीं, और तू शरीर को छोड़ेगा तो बहुत बड़ी बात है। मृत्यु आकर तुझे ले जाए कोई बड़ी बात नहीं, और तू मृत्यु को जीत ले बहुत बड़ी बात है।
इसलिए हमारे जैन शासन में आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं मृत्यु होनी है, सुनिश्चित है, किंतु सलेखना कब करना, इस श्लोक में कह रही हैं। इसलिए ये ध्यान रख लेना, जो लोग कहते ना कि अभी आया था, अभी सलेखना करा दी, समाधि मरण हो गया, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं तुझे सलेखना कब लेनी है, दीक्षा कब लेनी है। दीक्षा लेने की विधि अलग है और सलेखना करने की विधि अलग है, खाना बनाने की विधि अलग और खाना खाने की। वैसे ही जब तुझे सलेखना करनी हो, तेरी मृत्यु आ रही है, निश्चित है मृत्यु होनी है, अब उस मृत्यु को तुझे बदलना है, मृत्यु महोत्सव करना है, तो कब करना, इसलिए ये श्लोक कह रहा है। अब एक सवाल पूछ लेता हूं। हाँ बेटा, तेरे से पूछ रहा हूं। नहीं, तेरे से नहीं पूछ रहे। हाँ, तुमसे, पीछे मत देखो। हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूं। इस नगर का नाम भीलवाड़ा है। अच्छा ये बताओ, ये सब लोग मरेंगे या कोई बचेगा नहीं? सब मरेंगे पक्का? कोई ऐसा तो नहीं जो उसमें से बच जाएगा? सब पैदा भी होंगे ना पैदा? कब से? आज ही होंगे या हमेशा के लिए? ये व्यवस्था आज के लिए है या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए ना। वैसे ही जिन आगम त्रिकालिक हैं, जिन सिद्धांत त्रिकालिक हैं, उन सिद्धांतों को कोई बदल नहीं सकता। जिस प्रकार मृत्यु अनादि काल से है, अनंत काल तक चलेगी, वैसे ही जिन आगम अनादि काल से है, अनंत काल तक चलेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए बूढ़ा मरे या जवान मरे, बूढ़े को भी मरना है, जवान को भी मरना है, बालक को भी मरना है, अपने को भी मरना है। मरण तो निश्चित है, मरण तो होगा। फिर कोई आ गया, कौन आ गया? काला जी कोई आ गया, कौन आ गया? काला जी कोई आ गया, कोई आ गया, अपना कोई आ गया, कोई ना कोई तो आता, अपना कोई आ गया। किसी के आने से और किसी के जाने से तेरे पे क्या फर्क पड़ा? कोई घर में नया मेहमान आ गया तो तू हर्षित हो गया, और कोई मर गया तो तू रोने लगा। जब तू ये जान रहा है मृत्यु तो त्रिकालिक है, मृत्यु तो होनी है, और मृत्यु किसकी होनी है? हाँ भैया, काले वाले भैया, मृत्यु किसकी होनी है? तुम्हारी मृत्यु होगी ना, पक्का होगी, गलत नहीं हो रहा। मैंने कल ही बोला था ना, बहिरात्मा शरीर को आत्मा मानता है और अंतरात्मा आत्मा को आत्मा मानता है, शरीर को शरीर मानता है। मृत्यु मेरी नहीं होनी, मैं तो अविनाशी हूं, त्रिकालिक हूं, अजर अमर हूं। मृत्यु तो किसकी होनी है? शरीर के। शरीर की तो मृत्यु नहीं होती भाई। हाँ, पर्याय की मृत्यु होनी है, मेरी मृत्यु नहीं होनी, क्योंकि मैं तो शाश्वत हूं। कब से हूं? अनादि काल से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। जिस प्रकार जिन शासन कब से है? हाँ दुंगे वाले भैया, जिन शासन कब से है? अनादि काल से। और कब तक रहेगा? कब तक? जब ये पंचम काल है, जब तक रहेगा। तो कब तक रहेगा? 100 साल, 50 साल, 70 साल तक रहेगा। जिन शासन कब तक रहेगा? पंचम काल में नष्ट हो जाएगा, है ना? और तुम कब तक रहोगे? पंचम, तुम भी रहोगे पंचम काल तक। अच्छा, उसके बाद मर जाओगे? अरे भैया गलत कह रहे हो। जिन शासन अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। जब से संसार है और जब तक संसार रहेगा तब तक जिन शासन जीवंत रहेगा। और मैं कब तक रहूंगा? जिस प्रकार संसार अनादि निधन है, वैसे मैं भी अनादि निधन हूं। पर्याय बदलती हैं और पर्याय के बदलने से मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख है, वो कभी बदलने वाला पर्याय बदल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। एक व्यक्ति को सोना चाहिए था, नीरज जी को कड़ा चाहिए सोने का और अनिल जी को अंगूठी चाहिए। अब सुनार ने क्या करा, अंगूठी से सोना कड़ा बना रहा है, तो नाराज कौन हो रहा है? नीरज जी नाराज हो रहे। अनिल को क्या चाहिए था? कड़ा चाहिए। अब वो कड़े को तोड़ के अंगूठी बना रहा है, वो द्वेष कर रहे हैं। किंतु जिसको सोना चाहिए उसे तो सोना चाहिए, अंगूठी हो या कड़ा। वैसे ही पर्याय कोई सी भी हो, पर्याय के विनाश होने से मेरा विनाश होने वाला नहीं है। और पर्याय के विनाश से यदि मेरा विनाश होता है तो समझना अभी तो बहिरात्मा है, अभी तेरे अंदर भेद विज्ञान नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मरना निश्चित है, आने वाला आ गया, जाने वाला गया, फिर तू काय का अर्थ विषाद करता है जब ये निश्चित है, जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा तो वो। इसलिए जब कोई मर जाता है, जब कोई मर जाता है, रोते क्यों? निर्मल जी क्यों रोते हो? झूठ बोल रहे हो। अपना यदि कोई मर जाए या नहीं रो तो लोग कहते हैं कैसा पागल, इसे रोना भी नहीं आ रहा, दुख भी नहीं हो रहा है। आज के जमाने में दुनिया दिखावे के लिए रोती है, दिखावे के लिए। यदि घर में पिताजी मर जाए और बेटा ना रोए तो कैसा बेटा, इसको आनंद आ रहा है? रोना पड़ता है, रोना पड़ता है। पति मर जाए तो रोना पड़ता, भी नहीं रोए तो मार मार के ना। और आजकल तो रोने वाले भी किराए पे बुलाए जाते हैं, समय नहीं आदमी के पास रोने का। मतलब कि आप जीते जी तो दिखावा कर ही रहे थे, मरने के बाद भी 2 घंटे रोए और फिर शाम को दाल बाटी खाए। अरे भैया, किसके मरने पे रो रहे हो तुम और किसके जन्म होने पे तुम आनंदित हो रहे हो? अरे ये तो पर्याय का परिणाम है। ये दशा तो मेरी भी हुई है। और ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई पैदा या मरता नहीं है? हर घर में कोई ना कोई तो मरा है, कोई ना कोई तो पैदा हुआ। फिर हर्ष विलास किस लिए? और जो व्यक्ति इन जन्म मरण में संभाव रख लेता है वो ही आगे साधु बन पाता है। सज्जन पुरुष की परिभाषा यही है, दुख आ जाए तो भी सहन करे, सुख आ जाए तो भी सहन करे। दोनों अवस्थाओं में जो अपने आप को संभाल कर रखे उसे ही सज्जन पुरुष कहा जाता है। भव्य आत्माओं, जब तक ये प्रणति नहीं बनेगी तब तक समाधि बहुत 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 दूर है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पहले समाधि नहीं, पहले घर में बच्चा है छोटा, स्कूल भेजना है, पहले क्या करोगे? पहले क्या करोगे? ऐसे वाले भैया क्या करोगे? पहले पढ़ाओगे, टिफिन बनाना पड़ा। लो इनको यहां भी टिफिन याद आ रहा। अब बताओ, जिन वाणी सुन रहे हो टिफिन याद आ रहा है, मतलब कि उपयोग कहां जा रहा है? खाने में जा रहा है। अरे भैया, बच्चे को स्कूल भेजने से पहले एडमिशन करवाना पड़ेगा, बिना एडमिशन एंट्री नहीं है। उसी प्रकार पहले समाधि नहीं, पहले वैराग्य। समाधि करने वाले को, संलेखना करने वाले को, मृत्यु महोत्सव करने वाले को सबसे पहले वैराग्य चाहिए, वैराग्य। जो घर में रहा, सारे कुकर्म किए, कभी मंदिर नहीं गया और वो आदि अंत में समाधि ले, अरे महाराज इसे तो वैराग्य तो ही नहीं। अरे भैया, चारू दत्त की बात याद कर लो। चारू दत्त तो जानता ही नहीं था कि संसार किसे कहते हैं, घर परिवार किसे कहते हैं, विषय कसाई किसे कहते हैं। भरत के 923 जीव निगोज से निकलकर नहीं जानते थे कि पापा मम्मी क्या होते हैं। तुरंत आए, समोसन में गए, मुनि माने और मोस चले गए। अब राकेश जी होते और मान लो 923 पुत्र वो जो निगोज से निकले और आगे भीलवाड़ा बोले महाराज जी
और महाराज का उपदेश सुन रहे थे। सुनते सुनते 923 पुत्रों ने श्रीफल चढ़ा दिया, हमें दीक्षा दे दो। अब रात कहेंगे महाराज जी कौन है, हम तो जानते नहीं, मंदिर कभी आए नहीं, कुछ किया नहीं, और आप इन्हें महाराज बना रहे। अरे भैया, मंदिर आना सम्य दर्शन नहीं है, साधुओं को दान देना सम्य दर्शन नहीं है। सम्य दर्शन आत्मा का भाव है। भाव ऐसा भी हो सकता है कि कोई सम्य दृष्टि तो हो कि तुम मंदिर ना जाता हो। काला जी ऐसा हो सकता है? गलत नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा। तो सम्य दृष्टि हो, और फिर तो क्या मुझे मुनिराज अच्छे नहीं लगते? मैं सम्य, महाराज जी हम सम्य दृष्टि तो हैं किंतु भगवान मुझे अच्छा नहीं लगते। महाराज जी सम्य दृष्टि तो किंतु मुनियों के पास जाने के मेरे भाव नहीं। तो को कैसा सम्य दृष्टि? जिनवाणी पढ़ता है, समय सार पढ़ता है, प्रवचन सार सुनता है, आत्मा की चर्चा करता है, और जब आत्मा को धारण करने वाले परमात्मा मिल जाए तो तेरे हाथ नहीं जुड़ते। बोलता तो है नमो लोय सम्य सौनम, और जब साधु आ जाए तो कैसा सम्य दृष्टि है? किंतु ये ध्यान रख लेना, क्रिया सम्य दर्शन नहीं है। नारकीय भी, नरकों में भी सम्य दृष्टि जीव होते हैं, और नारकी कभी मंदिर कभी मुनि के पास, फिर भी सम्य दृष्टि हो सकते हैं। किंतु मनुष्य गति में भी तो सम्य दृष्टि है, और फिर तो कहे नहीं मुझे महाराज जी तो अच्छे नहीं लगते। तो समझे ना कहीं अंदर की मशीन गड़बड़ी है। और जब अंदर की मशीन गड़बड़ी है तो बाहर से कितने ही मशीन लगाने और सुनने की कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं मरण तेरा निश्चित होना है। इसलिए मरण करने के लिए सबसे पहले समाधि मरण करने के लिए पहले तेरे अंदर वैराग्य चाहिए। वैराग, और वैराग किसको होगा? अरे महाराज जी किसे मुनि बना रहे हो? कुछ आता तो है ही नहीं इसको। नीरज जी कुछ आता ही नहीं है। अरे महाराज सोच समझ के देना, कहीं ऐसा ना हो जिन शासन की क्या कह रहा कि मैंने सुना नहीं, क्या हंसी हो जाए। अच्छा राकेश जी, जब बेटे की शादी की थी, सोचा था कि लाड़ी यदि खराब हो तो हंसी उड़ेगी? नहीं सोचा था ना। दुकान खोलते हो पहले सोचो दुकान चलेगी तो खोलूंगा, दुकान चलेगी तो खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। सही है ना? ये सोचते पहले दुकान खोलते हो, चलेगी तो मेरा भाग, नहीं तो दूसरा काम करूंगा। खाना खाते हो पहले पचे फिर खाऊं, नोट कमाते पहले खर्च करूं फिर कमाऊं। अरे नहीं, जिन शासन कहता है पहले बच्चा पढ़ाई करने स्कूल भेज रहे हो, आपने उस ड्राइवर के हाथ में अपना बच्चा दे दिया, उम्मीद है वापस आएगा, फिर भी भेजते। मतलब कि सारे नियम कानून कहां पे लगा दिया आपने। अरे महाराज जी आप उस किसे बना रहे हो? महाराज कभी अभिषेक करने आता नहीं, पता नहीं कहां से आ गया, खाने को कुछ है नहीं घर में, आप महाराज बना रहे हो। अरे भैया मोक्ष मार्ग में धन की जरूरत नहीं, भावों की जरूरत है। और आप लोग क्या करते हो, सामने वाले के बैरागी को यदि कोई बैरागी आ भी जाए ना तो उसको ऐसा पटाते हो कि बेचारा वो बैरागी के स्थान पे रागी बन जाता है। ना तो स्वयं दीक्षा लेते हो ना देने लेने। अरे महाराज का काम क्या, उनको काम मनाना, उनको तो अपना संग बनाना है। अरे भैया तू यदि चारित धारण नहीं कर पा रहा मत कर, कम से कम जो धारण कर रहे हैं उसमें तो अनुमोदना कर ले। हो सकता है तेरी अनुमोदना करने से तेरा पुण्य बढ़ जाए। और फिर क्या होता है, आदि वो महाराज बन जाए। अरे महाराज जी पता ही है हमारे गांव के, फिर उनके पीछे दौड़ोगे तुम। भव्य आत्माओं, समाधि मरण पहले नहीं, समाधि मरण करने के लिए पहले वैराग्य चाहिए। और वैराग कितना चाहिए? संसार शरीर भोगों से उदासीनता। और वैराग किसको होगा? वैराग किसको होगा? जो रागी होगा। जो रागी है वही वैरागी बनेगा, और जिसको रागी नहीं है वो कहां से वैरागी बनेगा? मिथ्या दृष्टि ही सम्य दृष्टि बनता है। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, गृहस्थ जीवन पूर्वक ही साधु जीवन होता है। इसलिए गरीब व्यक्ति ही अमीर बनता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं वैरागी के लिए राग होना जरूरी है। राग नहीं हो तो वैराग कभी नहीं पैदा होगा। इसलिए
समाधि मनन करने के लिए वैरागी होना अनिवार्य है। और वैरागी किसको होगा? वैराग रागी को होगा। जो रागी है वही तो वैरागी बनेगा। साधु कौन बनेगा? साधु कौन बनेगा राकेश जी? तो आप रागी नहीं हो, रागी हो तो बनो साधु। मतलब कि हम शास्त्रों को पढ़कर दूसरों की आलोचना निंदा करने में तो आनंद लेते हैं, किंतु किसी के वैराग्य बनाने में अनुमोदना नहीं करते। जबकि ज्ञान का काम क्या है? यदि मैं ज्ञानी हूं और सामने वाला यदि अल्प ज्ञानी है और जो उसके परिणाम खराब भी हो रहे हो तो हमें संबोधन देकर उसके परिणामों को स्थिर करना चाहिए। घर में बेटी आ गई है, काला जी बेटी, बेटी मतलब हाँ बेटी नहीं बहू, बेटी नहीं है बहू है, बेटी अलग होती है। बहू रानी आ गई है, आदि बहू रानी नई नई है, कुछ जानती नहीं है, क्या करोगे? अब वो गलती करे तो अरे अभी नहीं है ना, अभी नहीं तो अभी तो शादी के 2 महीने तो हुए अभी। अरे महाराज जी अभी साल भर हुआ, धीरे धीरे सीख जाएगी। अपनी गलती छिपाते हो, अपने परिवार की गलती छिपाते हो, और यदि कोई मुनिराज थोड़ी गलती कर दे तो मैंने पहले मना कर, तुम मत बनो, गलती कर दी ना। मतलब कि क्या हुआ? अपने घर की गलती छिपाते हो और दूसरी गलती उड़ाते हो। अरे भैया जिस प्रकार नई लाड़ी धीरे धीरे सीखती है वैसे ही नया मुनि भी धीरे धीरे काम करता है। कि तुमने क्या किया? नहीं, सारे नियम कानून किनके लिए होते हैं? अपने लिए। यदि बेटा दुकान पे जाए और दुकान पे लोग कहते कोई बात नहीं बेटा कल फिर जाना, और यदि मुनिराज एक दिन कुछ बोल दें, नहीं ये महाराज जी तो हमें जमते ही नहीं है, जमते ही नहीं, ये तो महाराज हमारे है ही नहीं। अरे भैया तुम्हारे जमने के लिए महाराज नहीं बने, दूध जमता है, महाराज नहीं जमते। तुम आओ तो बैल कम, नहीं तो भीड़ कम। मुनिराज तो मुनिराजे हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पहले वैराग्य ले, और वैराग किसको? रागी को। और जो वैरागी होगा वो ही चारित्र धारण करेगा, वैरागी को ही चारित्र होगा, और चारित्रवान की ही समाधि होती है। अब क्या हो गया? समाधि मरण करने के लिए वैराग चाहिए, वैराग के लिए चारित्र चाहिए, और चारित्रवान जो होता है वो ही सलेखना करता है। हमारे जैन शासन में 5 प्रकार के मरण बतलाए। वैसे तो 17 प्रकार का मरण है, उसमें से 5 प्रकार के मरणों की चर्चा की है। और उसमें एक मरण आता है पंडित मरण। कौन सा मरण? कौन सा मरण? राजकुमार की कौन सा मरण आता है? पंडित मरण। और उसका अर्थ पता क्या है? पंडित का मरण। जैसे काला जी बैठे, पंडित तो है, काला जी पंडित जी हो ना, पंडित तो हो। देख लिया, अपनी टोपी उनके ऊपर डाल दी, हाँ महाराज इनको यही पंडित है, मैं तो पंडित हूं। मतलब कि जब जब भी वैराग्य की बात आती है दूसरे के लिए होती है। और बोलते हो ना माता लाल कैसा हो, माँ का लाल कैसा हो, सुंदर जैसा हो, मेरा लाल ऐसा नहीं हो, बस उनका लाल हो। अरे महाराज आदि दूसरे का बेटा महाराज बने तो बहुत अच्छा, अपना बने तो आना ही। महाराज कैसी मन महाराज ले जाएंगे हमारे बेटे को। ऐसे राकेश जी कह रहे मैं पंडित, वही पंडित है, वही पंडित। पंडित मरण, पंडित के मरण को पंडित मरण कहते हैं। और पंडित कौन? पंडित की वजह से बहुत अलग अलग है। पास है मैंने पापी, तो पंडित करते क्या? उसकी टोपी उससे सर, उसकी टोपी उससे सर। किंतु यहाँ पंडित का मतलब क्या है? पंडित का मतलब है जो महावर्ती हैं, जिन्होंने महाव्रत धारण किए। ऐसे 6ठे गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज, 6ठे गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक के जितने भी महामुनिराज हैं वो पंडित मरण करते हैं। और पंडित मरण बिना संयम धारण किए बिना नहीं हो सकता। पंडित मरण मतलब 6ठे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सारे मुनियों को भावलिंगी मुनि कहते हैं। और 6ठे से लेकर 11वें गुणस्थान तक जो मरण होता है उसे पंडित मरण कहते हैं। और बिना संयम धारण के पंडित मरण होने वाला नहीं, और बिना पंडित मरण किए पंडित मरण नहीं हो सकता। और जिसने एक बार पंडित मरण कर लिया, पुनः संसार में आने वाला पंडित मरण कौन करता पता है आपको?
राकेश जी कौन करता है? राकेश जी आवाज ही नहीं आती। जो मोक्ष में जाएंगे पंडित पंडित मरण करते हैं अनंत भगवान केवली भगवान 14वें गुण स्तनवर्ती मुनिराज, और पंडित पंडित मरण करके परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने दीपावली के दिन पंडित पंडित मरण किया और सिद्धत की प्राप्ति कर ली। इसलिए पंडित पंडित मरण करने के लिए पंडित मरण अनिवार्य है, और पंडित मरण करने के लिए संयम बहुत 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 जरूरी है। यदि आप लोग भी चाहते हो कि आपका पंडित मरण हो तो क्या करना पड़ेगा? राकेश जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। धारण करना पड़ेगा। अभी भी इच्छा। अब आप ये सोच लेना, किसी साधु संतों को देखकर ये भाव उत्पन्न करना कि देखो ये साधु संत इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी एक बार भोजन पानी कर अपना जीवन निर्वाह रहा है। और हम कितनी बार पानी पीते हैं? कितनी बार राकेश जी कितनी बार पानी पीते हो? 20 बार तो गिनती वाला, बिना गिनती वाला तो। और रात में सोते सोते भी जब आंख खोली जब भी पानी देवता की याद आ गई। अब इन मुनि राजों से पूछ लो, इन त्यागी भक्तों से पूछ लो, सवेरे एक बार पानी पीते हैं और दिन भर उसी पानी को चलाते हैं, उनको पानी पीने के भाव भी नहीं बनते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वैराग्य है, कहीं ना कहीं भेद विज्ञान है, कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर अपना लगाव। और हम क्या करते हैं? मुनियों की थोड़ी सी भी गलती देखते हैं, महाराज तो ऐसा करना चाहिए क्या? अरे महाराज तो ऐसा करना चाहिए क्या? और तुम्हें कैसा करना चाहिए? मतलब कि सारी उंगली किस पर उठा रहे हो? वो भैया ऐसा ही है, भैया तो ऐसा ही है। किंतु ये बोल रहा है एक उंगली है मेरी तरफ, बाकी 4 तो। यदि मैं 1 गुना खराब हूं तो मुझसे 4 गुना ज्यादा खराब काला जी कौन? अभी कह रहे तुम ही हो महाराज, मैं तो नहीं हूं। यदि आप किसी के ऊपर 1 उंगली उठाते हो, समझना 3 उंगली तेरे ऊपर अंगूठा कह रहा है चिंता ना कर, 3 उंगली मैं भी तेरे साथ में हूं, 4 गुना खराब है। इसलिए बब्बे आत्माओं, मुनि तुम्हारी धरोहर है, मुनि भी तुम्हारे बीच में से निकल कर आए हैं। मुनियों का भी जीवन ऐसा ही था, किंतु उन जीवों ने अपनी आत्मा को समझा और उस संसार सागर से पार होने के लिए एडमिशन लिया है, दीक्षा ली है जिन शासन में। अब आपका कर्तव्य बनता है, यदि कोई मुनिराज बन गया है, कोई त्यागी वर्ती बन गया है, तो आपके व्यवहार से, आपके सद्भावों से, आपके हर दान से उसके अंदर ऐसी ज्योति जले कि वो निरतिचार चरित्र का पालन करे, और पालन करते करते पंडित मरण करके एक दिन पंडित मरण करने की भी तैयारी करे। किंतु आलोचना कर निंदा कर किसी का उत्साह गिरा कर उसका मोक्ष मार्ग गंदा मत करो। एक कहावत है ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा जरूर कर देना। नहीं? हाँ भैया, भला किसी का कर न सको तो बुरा जरूर कर देना, फूल ना बन सको तो कांटे बन के जरूर रहना। नहीं करते क्या हो? अरे भाई, हम किसी का भला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम बुरा करने से तो डरें। हम सबका कल्याण नहीं कर सकते, किंतु अच्छे भाव तो बना सकते हैं। हम जानते हैं मैं सभी किसी जीव का, मैं सबका कल्याण नहीं कर सकता, किंतु हे दरिद्री, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकता, किंतु मैं अपने शुभ भाव तो तुम्हारे प्रति बना सकता हूं ना। मैत्री भाव जगत में मेरा, हाँ सबसे तो बना लूंगा, किंतु इन महाराज के प्रति तो बनाऊंगा ही नहीं। मुझे बोला था ना ऐसा, इन महाराज को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अरे भैया,
क्यों तू दूसरों के बारे में बुरा सोच कर अपना बुरा करता है? तेरे बुरा सोचने से मेरा बुरा नहीं होने वाला और मेरे बुरा सोचने से तेरा बुरा होने वाला नहीं। इसलिए भाव बना ले, जब बुरा सोचने से बुरा होना नहीं तो अच्छा ही सोच ले। क्यों बुरा सोच कर अपनी बुद्धि खराब करता है? तू बुरा सोचेगा तेरा बुरा होगा और तू अच्छा सोचेगा तो किसके बारे में? किसके बारे में? यदि मैं सामने वाले के बारे में भला सोचूंगा, उसका भला हो ना हो मेरा भला तो, और यदि मैं सामने वाले के बारे में बुरा सोचता हूं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, समझे ना, उसका तो वैसा हो ना हो तेरा वैसा जरूर हो जाएगा। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर थे। पहला बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत। किंतु भगवान ने महाविकास से करा। चौथा बंदर और था, बुरा मत बोल, बुरा मत सुन, बुरा मत देख, बुरा मत सोच। और जब तू बुरा सोचता है तो तेरे सारों बंदर अपने पास आ जाते हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, जिनको समाधि मरण करना है, जिनको सलेखना करनी है, उनके अंदर वैराग्य होना चाहिए। वैराग होगा तो दीक्षा होगी, दीक्षा होगी तो चारित्र होगा, और चारित्र बाद ही समाधि मरण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यो।